स्कूल में हम सबने लियोनार्डो डा विंची की मास्टरपीस पेंटिंग मोनालिसा के बारे में ज़रूर पढ़ा था। इस पेंटिंग की पूरी दुनिया फ़ैन है, लेकिन कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल है जिसमें कुछ लोग मोनालिसा की इस मशहूर पेंटिंग पर कुछ फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो फ्रांस की राजधानी पेरिस के लूव्र म्यूजियम का है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि पहले तो विजिटर्स की लाइन से निकलकर दो लड़कियां पेंटिंग की तरफ बढ़ती हैं। उनके हाथ में सूप का ग्लास है, उस सूप को वो मोनालिसा की तरफ फेंक देती हैं। सूप फेंकने के बाद वो लकड़ी की एक बाउंड्री को क्रॉस करती हैं, जिसे सिक्योरिटी की वजह से लगाया गया है। फिर पेंटिंग के ठीक आगे खड़ी होकर दोनों लड़कियां नारेबाजी करने लगती हैं। वो लड़कियां अपना कोट हटाती हैं और टी शर्ट दिखाती हैं जिस पर लिखा है रिपोस्ते एलिमेंटेर। अंग्रेजी में इसका अर्थ है फूड काउंटर अटैक और हिंदी में इसका मतलब है खाद्य प्रतिक्रिया। इसके बाद म्यूजियम की सिक्योरिटी आती है और काले रंग की शील्ड से उन्हें कवर करती है। ये लड़कियां खुद को पर्यावरण एक्टिविस्ट बता रही हैं। आइए समझते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फ्रांस में ऐसा क्या हो रहा है जिसका विरोध करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और उनकी मांग क्या है। दरअसल फ्रांस यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है। उसके बाद भी वहाँ के किसानों को पर्याप्त भुगतान नहीं किया जा रहा, ऐसा किसानों का कहना है। किसानों का ये भी कहना है कि पर्यावरण संरक्षण के नाम पर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नियम लागू किए जा रहे हैं, जिससे उनका नुकसान हो रहा है। 26 जनवरी को किसानों के विरोध पर फ्रांस के प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल ने प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने किसानों के लिए डीजल टैक्स की बढ़ोतरी को खत्म करने की घोषणा की, लेकिन उसके बाद भी कई जगह विरोध प्रदर्शन होते रहे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोटेस्ट के दौरान ही एक महिला किसान और उसकी 12 साल की बेटी की मौत हो गई, जिसने किसानों की लड़ाई को और भड़का दिया। विरोध प्रदर्शन की इस कड़ी के चलते दोनों एक्टिविस्ट दुनिया का ध्यान फ्रांस की तरफ खींचना चाहती थी। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटिंग पर सूप फेंकते हुए चिल्ला रही थी, ज्यादा जरूरी क्या है, कला या स्वस्थ और टिकाऊ भोजन का अधिकार। हमारी कृषि पद्धति बीमार है, हमारे किसान मर रहे हैं। आपको बता दें कि रिपोस्ते एलिमेंटेर प्रोटेस्ट समूह का एक हिस्सा है जो पर्यावरण बचाव के लिए काम करता है। फ्रांस की न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक पेंटिंग पर सूप फेंकना सस्टेनेबल फूड यानी टिकाऊ भोजन की सुरक्षा की शुरुआत का ऐलान है। इस घटना के तुरंत बाद ही दोनों लड़कियों को पेरिस पुलिस ने हिरासत में ले लिया। म्यूजियम ने जानकारी दी कि पेंटिंग एक मजबूत ग्लास के अंदर थी, इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फ्रांस की संस्कृति मंत्री राचिता दाती ने एक्स पर लिखा, मोनालिसा हमारी विरासत की तरह है, वो आने वाली पीढ़ियों की है। कोई भी कारण उसे निशाना बनाए जाने को उचित नहीं ठहरा सकता। मेरा सारा समर्थन म्यूजियम के स्टाफ को है। आपको बता दें कि मोनालिसा 1503 से 1506 के बीच में लियोनार्डो डा विंची द्वारा बनाई गई अद्भुत पेंटिंग है। इससे पहले भी कई बार मोनालिसा की पेंटिंग पर हमला किया जा चुका है। साल 1956 में पेंटिंग पर एसिड फेंका गया था और फिर उसी साल पेंटिंग पर पत्थर मारा गया, जिससे उसका कांच टूट गया था। 1974 में भी एक दिव्यांग महिला ने पेंटिंग पर लाल पेंट फेंक दिया था। उसके बाद 2005 में पेंटिंग को बुलेट प्रूफ ग्लास से कवर कर दिया गया, लेकिन इससे घटनाएं नहीं रुकी। 2009 में एक महिला ने मोनालिसा की पेंटिंग पर कॉफी फेंक दी थी, हालांकि उससे भी पेंटिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ था। पेंटिंग पर हमला करने वालों के अलग अलग कारण थे, कोई सरकार से नाराज था तो कोई क्रांति करना चाहता था। विरोध प्रदर्शन के इस तरीके पर आप क्या सोचते हैं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी हमारी साथी विभावरी ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।